इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर से। ये कांग्रेस के महिला मोर्चा का प्रदर्शन है, हाथ में प्लेकार्ड्स लेकर। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ ये महिलाएं गृह मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं, नारेबाजी हो रही है। तो बार बार तो ये कांग्रेस महिला मोर्चा, शर्मिष्ठा मुखर्जी कांग्रेस की नेता, साथ ही दूसरे महिला नेता पहुंची हुई हैं अमित शाह के घर के बाहर। ये प्रदर्शन देखिए, हाथ में गुलाब भी थामा हुआ है। और जैसा कि थोड़ी देर पहले असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि सीए को एनआरसी से जोड़कर बिना जोड़े नहीं देखा जा सकता। सरकार ये कह रही है कि सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में बसी माइनॉरिटीज के लिए है। जबकि ये देखिए, शर्मिष्ठा मुखर्जी इस समय आपकी स्क्रीन पर बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए, दूसरी तरफ आप पुलिस कर्मियों को देख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, लोकतंत्र में जब तक आप संविधान के दायरे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तब तक इसकी पूरे तरीके से गुंजाइश है। आप अपनी असहमति दर्ज करा सकते हैं, आप सरकार की नीतियों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। देश का संविधान इस बात की गारंटी देता है। दिक्कत तब होती है जब सरकारी सार्वजनिक संपत्ति तरह से उनका तानाशाही तरीके से उनसे पेश आ रहे हैं। हर जगह सेक्शन 144 लागू करके रखा है, इंटरनेट काट रहे हैं, मोबाइल कनेक्शंस काट रहे हैं। तो ये तानाशाही सरकार की हम घोर विरोध करते हैं। इसलिए आज दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की तरफ से हम एक फ्लैश प्रोटेस्ट कर रहे हैं अमित शाह जी के घर के सामने। और हमारा मांग ये है कि वो हमसे मिले, हमारी बात सुने और देश की जनसाधारण की बात सुन के वो सीएए कानून वापस ले। तो आप सुन रहे थे शर्मिष्ठा मुखर्जी को, दिल्ली महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं वो, और किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी वो हमने आपको दिखाया। बार बार कह रहे हैं प्रोटेस्ट होने की पूरी गुंजाइश है, विरोध कीजिए, असहमति की, सवाल पूछने की, सबकी गुंजाइश है लोकतंत्र में, जब तक वो संविधान के दायरे में है, यानी शांतिपूर्वक तरीके से है। लगातार तस्वीरें आ रही हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। कुछ जगहों पर यह हिंसक भी हुआ है। दिल्ली की बात करें तो आज दिल्ली में मार्च है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रही हूं कि प्रदर्शन को लेकर अपडेट्स क्या हैं। तो जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक राजधानी दिल्ली में ये मार्च है। सुरक्षा चाक चौबंद, सख्त टाइट सुरक्षा। जाफराबाद और सीलमपुर में पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही है, एक्स्ट्रा फोर्स जो है उसको तैनात किया गया है। राहत की बात दिल्ली वालों के लिए और दिल्ली से सटे इलाकों के लिए कि सभी मेट्रो स्टेशंस खुले हुए हैं। सुरक्षा हालात पर गृह मंत्रालय की बैठक भी हुई है। इसके अलावा आपको बता दूं, दिल्ली से ही सटे उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा सूबा, 14 शहरों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद करना पड़ा है। मायावती द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सुबह 10 बजे। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन होना चाहिए, शांति की अपील की। उसके अलावा हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे इलाहाबाद और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द की गई हैं। अलीगढ़ में रेड अलर्ट है। तो 3 तस्वीरें, एक तरफ अहमदाबाद गुजरात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मयूर विहार दिल्ली की तस्वीरें, और साथ ही सीलमपुर में किस तरह ड्रोन्स के माध्यम से निगरानी की जा रही है। एक्स्ट्रा फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय किया गया है। पुलिस कैसे सुरक्षा के जो इंतजाम है वो चाक चौबंद है। इन तस्वीरों में राहत की बात आप ये भी कह सकते हैं कि सड़क पर जहां बीते दिनों में हमने लंबा जाम देखा है, इन तस्वीरों में कम से कम ट्रैफिक जो है वो स्मूथली मूव करते हुए, आवाजाही जो है वो स्मूथ दिखाई दे रही है। देख रहे हैं इलाके में सभी सीनियर ऑफिसर्स, डीसीपी सर, जॉइंट सीपी सर, हम लोग इलाके में हैं और फ्लैग मार्च कर रहे हैं। लोगों को संदेश देना चाहता है कि हम लोग उनके साथ हैं और सब कुछ जो है वो यहाँ शांति बहाल है। कल काफ़ी प्रयास किए गए। डीसीपी सर ने रिलीजियस लीडर्स, अमन कमेटी मेंबर्स से एक मीटिंग करी और उसमें जो है वो ये डिसाइड हुआ और उन लोगों ने हमें एश्योर करा कि एरिया में जो है वो शांति बनाए रखने में हम लोगों की हेल्प करेंगे। ड्रोन से सर नजर रखी जा रही है? ड्रोन से नजर रखी जा रही है अलग अलग एरियाज में जो सेंसिटिव पॉकेट्स हैं उनमें। और आप देख सकते हैं कि ड्रोन जो है वो अच्छा सर्विलेंस का एक माध्यम है, जिसमें अगर गलियों में या कहीं पे भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो हम लोगों को उसका आइडिया जो है वो लग जाएगा और अकॉर्डिंगली एक्शन हम कर सकते हैं। सर, पत्थरबाजी ना हो इसके लिए कई जगह से जो सड़कों से पत्थरें भी उठाए गए हैं, इसमें क्या चल रहा है? देखिए, कुछ इनपुट्स हम लोग जो है वो, जैसे हमारी टीम्स रहती हैं, उनको हमने लगाया हुआ है कि अगर कोई इस तरह का इनपुट आता है तो इमीडिएटली हम उस पर एक्शन लेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे और ऐसी भी कोई इस तरह की कोई घटना एरिया में नहीं होने देंगे। क्या अपील की जा रही है सर लोगों से? जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी आपकी बातचीत चल रही थी?
हम उनसे यही अपील कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है वो बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में ना लें, और कोई भी बात होती है तो हमसे कम्युनिकेट करें, हम उसको आगे बता सकते हैं। और इस तरह की जो चीजें हैं वो बार बार उनसे दोहराई जा रही है। सर, लगातार होम मिनिस्टर ये भी कह रहे हैं कि जो दंगाइयों से सख्ती से निपटा जाए, जिस तरह की घटना 3 दिन पहले थी उसे भी आपने लीड किया था, उसको लेकर क्या तैयारी है? नहीं, देखिए, अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा, दंगा करेगा, तो आप देख रहे हैं कि हम जो है वो पूरे तैयारी के साथ में, दल बल के साथ में एरिया में है, और उसे सख्ती से निपटा जाएगा। दुकानों को भी बंद करने का कोई नोटिस जारी किया? जी नहीं, दुकानें खुली हुई हैं, जनजीवन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लोगों की लाइफ चल रही है। यहाँ पे सभी लोग घूम रहे हैं, दुकानें खुली हैं, तो नॉर्मल लाइफ है अभी इस टाइम पे। अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई सर आपने की है, और क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है? देखिए, जो अफवाह फैला रहे हैं उन पर नजर रखी जा रही है, पुलिस हेडक्वार्टर की टीम भी काम कर रही है, और हम लोग भी जो हमारे लोकल लेवल पे इस चीज पे काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने कुछ प्रिंट और ये पैम्पलेट वगैरह छापी है, उनके अगेंस्ट में भी एक्शन लिया जा रहा है। गिरफ्तारी हुई सर? एक गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है इसमें, बाकी हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये आरपी मीना साहब बता रहे थे कि पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है, खुद पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च निकाला गया है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, कोई भी अराजकता, कोई भी दंगा जैसी घटनाएं अगर घटती है तो उस पर तुरंत कंट्रोल किया जाए। ज्वाइंट कमिश्नर भी दूसरे इलाके में लीड कर रहे हैं, डीसीपी दूसरे इलाके में लीड कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं पुलिस की पूरी तैयारी है कि जो घटना 3 दिन पहले सीलमपुर में घटी थी, वैसी घटना की दोबारा पुनरावृत्ति न हो। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो पुलिस फोर्स अपना काम कर रही है, लेकिन आपको भी एक सिटीजन होने के नाते, जिम्मेदार सिटीजन होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। किसी भी तरह की अफवाह पर यकीन मत कीजिए, और खुद नागरिकता संशोधन कानून को पढ़िए और तब उसके बारे में अपनी राय बनाइए। इस समय मेरे कई सहयोगी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोलकाता से पूजा मेहता आपको दिखाई दे रही हैं, सीलमपुर से राजू राज, जिनकी रिपोर्ट भी आपने देखी, साथ ही आप जयपाल को देख रहे हैं बेंगलुरु से। अश्विनी पुरानी दिल्ली से हमारे साथ है, जामा मस्जिद से। अश्विनी, 1 बजे ये मार्च शुरू होना है, करीब 50 मिनट्स के बाद में। वहां पर कितने लोग जुटना शुरू हुए हैं? सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं? जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक ये मार्च है। जी देखिए, लोग जा रहे हैं फिलहाल नमाज के लिए। 1 बजे की नमाज है, और उस नमाज के बाद ही, जुमे की नमाज के बाद ही ये मार्च शुरू होगा। भीम आर्मी की तरफ से ये जो मार्च है ये कॉल किया गया, और आप देखिए कि तमाम जो दुकानें हैं जामा मस्जिद में वो अब बंद आपको दिखाई पड़ रही हैं। एहतियातन यहाँ पर ये अलर्ट किया गया सभी दुकानदारों को कि वो अपनी दुकानें जो है बंद रखें, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटने की उम्मीद की जा रही है। आप देखिए यहाँ पर ये तमाम लोग आपको जामा मस्जिद की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले पुलिस फोर्स भी यहाँ से जामा मस्जिद की तरफ गई हुई है, और लगातार लोग यहाँ पर जुटते जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि 2 बड़े प्रोटेस्ट जो है जिनका कॉल आज किया गया है दिल्ली में, एक मार्च जो है वो जामा मस्जिद से शुरू होकर के जंतर मंतर तक जाना है, और एक प्रोटेस्ट है जो कि इंडिया गेट पर होना है, और उसमें भी कई लोगों के जुटने की उम्मीद की जा रही है। तो ये 2 बड़े प्रोटेस्ट जो फिलहाल डिक्लेयर किए गए हैं आज दिल्ली में सीएए के खिलाफ। और साथ ही अपने दर्शकों को बता दें, थोड़ी देर पहले जो एक तस्वीर थी जामा मस्जिद की, दूसरी तस्वीर जामिया से थी, वहाँ पर भी किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही तस्वीरों पर तारीख के साथ, जगह के साथ पूरी इंफॉर्मेशन हम पहुंचा रहे हैं। पूजा मेहता, ममता बनर्जी इसे यूएन में उठाने की तैयारी कर रही हैं। आम लोग वहां पर क्या कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है सीएम के तौर पर। देखिए अदिति, आपको बता देते हैं कि कोलकाता के नागरिकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है पिछले 4-5 दिनों से, क्योंकि लगातार 4 दिनों से सबसे पहले तो तृणमूल कांग्रेस का जो है विरोध प्रदर्शन चला, 3 रैलियां निकाली गई, और कल खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक पब्लिक मीटिंग थी। आज भी 3 बजे जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो पार्टी सुप्रीमो भी है तृणमूल कांग्रेस की, उनकी एक फिर से पब्लिक मीटिंग है। अन्य दल जो है, लेफ्ट है, कांग्रेस है, और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स भी सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन इस बीच जहां एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, जो आम लोग हैं उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से सड़कें जो है वो बेहद जाम रह रही है। जहां एक तरफ उनको 10 से 15 मिनट खड़ा होना पड़ता था, अब जो है वो टाइम आधे घंटे के आसपास मतलब सिग्नल पर बिताना पड़ रहा है उनको। तो काफी समय जो है उनका सड़कों पर बीत रहा है।
लेट पहुंच रहे हैं अपने दफ्तर जी। और खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां तक सुरक्षा इंतजाम की बात है, सिचुएशन जो है सामान्य है। कलकत्ता और बंगाल के अन्य जिलों में कहीं से भी हिंसा की कोई खबरें नहीं है पिछले 5 दिनों में। जी, वहीं ममता बनर्जी इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की तैयारी कर रही हैं। उनको यूएन की निगरानी में रेफरेंडम चाहिए हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर पर। जरा सोचिए, सियासत के लिए, वोट बैंक के लिए किस हद तक जा सकते हैं हिंदुस्तान के नेता। जयपाल का रुख कर लेते हैं, बेंगलुरु से हमारे साथ हैं जयपाल। कल कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिस पर विपक्ष ने ये कहा कि ये पुलिस के लिहाज से अच्छी तस्वीरें नहीं। जी देखिए, बेंगलोर से जो तस्वीरें आ रही हैं आपके पास, या कर्नाटक से जो तस्वीरें आ रही हैं, देश के अन्य प्रदेश हिस्सों में जो हिंसा हो रही है उससे बिल्कुल अलग है, थोड़ी बेहतर है। क्योंकि यहाँ पर उतनी ज़्यादा हिंसा नहीं हुई थी अगर मैंगलोर को छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पर पहले 144 लागू कर दी गई थी। प्रदर्शनकारियों को जो है हर तरीके से पुलिस ने बहुत रिस्ट्रेंट किया, उनको मनाया और उनको जिन्होंने प्रदर्शन किया उनको पकड़ करके डिटेन भी किया। लेकिन शाम तक में हालात मैंगलोर में जो ख़राब हो गए, जहाँ पर पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस चले, पुलिस की फायरिंग भी हुई, 2 लोग मारे गए। कर्फ्यू अभी भी वहाँ पर बरकरार है। आज की हम बात करें तो बेंगलोर में आज भी पुलिस ने अपनी तरफ से पूरे इंतजाम रखे हैं, लेकिन सुबह से कोई बड़ा प्रदर्शन अभी तक होता नजर नहीं आया है। मैंगलोर में खास करके बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है। इस वक्त पूरा मैंगलोर जो है वो कर्फ्यू में है और वहाँ पर हर एक चीज़ को बहुत ही स्कैन करके, बहुत स्क्रीनिंग करके देखा जा रहा है। यहाँ तक कि केरल से कुछ जर्नलिस्ट जो वहाँ पर कवरेज के लिए आए थे, उनमें से कईयों को रोक लिया गया है क्योंकि पुलिस मानती है कि उनके पास सही आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। अहमदाबाद लेकर चलते हैं, उदय हमारे साथ है। उदय, बनासकांठा से जो तस्वीरें आई थी बहुत चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें थी। शुक्रवार कैसा है गुजरात में? अदिति, जो बात की जाए तो जो प्रदर्शनकारी थी वो प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ ही सेकंडों के अंदर वो दंगा हो गया था। किस प्रकार का माहौल था, क्या कार्यवाही चल रही है? हमारे पास अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के एसीपी है यहाँ पे, उससे बात करेंगे। सर, किस प्रकार की अभी कार्यवाही चल रही है यहाँ पे? अभी हम ईसनपुर पुलिस स्टेशन में है और अभी यहाँ पे ईसनपुर ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच इसमें भी जुड़ गई है। अभी तक हमने 49 लोगों को अरेस्ट किया है और आगे तफ्तीश जारी है हमारे। सर, कितने पुलिस ऑफिसर इंजर्ड हुए हैं और कहाँ इंजर्ड? अभी तक 18 जो ऑफिसर्स है विथ सीनियर पुलिस ऑफिसर उसके साथ में इंजर्ड हुए हैं, तो उसी के साथ में अभी इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के एसीपी भगीरथ सिंह गोहिल थे, उसने बताया कि 18 से 19 जितने पुलिस ऑफिसर अभी इंजर्ड है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी आरोपियों को अरेस्ट करने की कार्यवाही हो रही है। उन 50 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया और 32 लोगों को अभी आइडेंटिफाई किया गया है। और बनासकांठा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। उदय, हमारे दर्शकों को इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है, वही सवाल बार बार उठ रहा है। राजू राज, सीलमपुर में ड्रोन्स के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है लगातार पुलिस अधिकारियों के साथ। जो आपके इंटरव्यूज हैं हम दिखा रहे हैं, लेटेस्ट क्या है ग्राउंड से? देखिए, लेटेस्ट यहाँ पर माहौल शांतिपूर्ण तरीका, चूंकि आज शुक्रवार का दिन था, पुलिस के लिए एक चुनौती थी कि आज का दिन उनके लिए कितना स्मूथली निकाल सके। लिहाजा स्थानीय लोगों से पुलिस ने बात की और पुलिस के साथ जो स्थानीय सोशल एक्टिविस्ट या फिर जो लोग यहाँ पर संपन्न हैं, जिनकी बात इलाके में सुनी जाती है, उन तमाम लोगों से पुलिस की बातचीत हुई और खुद कुछ देर पहले भी हमने उनसे बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि इलाके में लोगों से अपील की गई है वो शांति व्यवस्था बनाए रखे। जितने भी मस्जिद हैं इस इलाके में, तमाम मस्जिद के मौलानाओं से अपील कराई गई कि चूंकि जुम्मा का नमाज है, नमाज अदा करें और चूंकि प्रोटेस्ट है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की अफवाह और भ्रांति में न आए ताकि लोगों को दिक्कत हो जाए। और यहाँ पर तस्वीरें देखिए एक बार फिर से, जो दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग टीम है, जो फ्लैग मार्च है वो लगातार अदिति यहाँ पर चल रहा है और पिछले लगभग 2 घंटे से लगातार दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पेट्रोलिंग टीम यहाँ पर है, बाइक से हो, फुट मार्च हो, ड्रोन के जरिए तमाम निगरानी रखे। लोगों को आश्वासन दिलाया जा रहा है कि आप शांति बनाए रखें, लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं। आज सीलमपुर इलाके में सारी दुकानें भी खोली गई है ताकि लोगों के अंदर ये मैसेज है सीलमपुर में
कि ऐसी कोई घटना नहीं, लोगों अराजक को भी ये तत्वों बात से समझने निपटने की के लिए जरूरत है कि पुलिस ने पुलिस आपके पहले- लिए है, आपकी सेवा के लिए है, आपकी लाइफ इजी बनाने के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है, और साथ ही सिटीजन्स को भी ये बात समझनी होगी कि आपको देश के कानून पर सवाल पूछने का हक तभी है जब आप अपनी जिम्मेदारी उसमें निभाएं, जिम्मेदार सिटीजन की तरह आप बात करें। एक अश्विनी का रुख करती हूँ एक बार फिर से, क्योंकि वो वहीं खड़े हैं जहां जामा मस्जिद से पैदल मार्च शुरू होना है। लेटेस्ट क्या है, अब क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं अश्विनी? मैम लाइव है। देखिए इस वक्त हम लोग जामा मस्जिद इलाके में हैं, हमारे साथ अलका लांबा हैं जो कि विधायक यहाँ से हैं। अलका जी, आज एक बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ से प्लान किया जा रहा है, आप इस इलाके से हैं, शांति अमन कायम रहे इसके लिए आपकी तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं? देखिए, मैं लगातार इस इलाके के लोगों के, हम लोग एक दूसरे के बहुत संपर्क में हैं, चाहे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन हो, या यहाँ जामा मस्जिद के SHO हैं। लगातार हम आपस में कम्युनिटीज एक दूसरे के संपर्क में हैं और पूरी कोशिश है कि लोकतांत्रिक तरीकों से, बिना हिंसक हुए, गांधीवादी तरीकों से लोकतंत्र में जो लोग अपनी आवाज, अपनी बात को रखना चाहते हैं वो उन्हें रखने दी जाए। हाँ, जहां पर हमें लगेगा कि कोई भी असामाजिक तत्व भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे लोग पूरी तरह से सतर्क हैं, और अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग बिल्कुल उसको खुद अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पुलिस की जानकारी में ला रहे हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए SHO जामा मस्जिद का तारीफ करना चाहूंगी कि परसों पूरा बाजार बंद रहा, लोग हजारों की तादाद में जामा मस्जिद की सड़कों पर थे, और कल भी पूरा जो लाल किले पर जब बंद किया गया तो वो सभी लोग जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर आकर बैठे, लंबा बैठे, लेकिन पुलिस को फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा क्योंकि ये आपसी एक सहमति से लोकतंत्र के तहत आवाज। तो मुझे लगता है कमी वहां है जहां पर लोकतंत्र की इन उठती आवाजों को कुचलने, दबाने की तानाशाह तरीकों से कोशिश होती है, तब ये भीड़ उग्र हो जाती है। मैम एक चीज हम लोग ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी अफवाहें लोगों के बीच में फैल रही हैं। अश्विनी, वायलेंस के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, पब्लिक प्रॉपर्टी को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पुलिस कर्मियों को इस तरह टारगेट नहीं कर सकते, आपको चाहे कितना ही क्यों ना उकसाया जाए। और जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रदर्शनकारियों के लिहाज से, मरिया जे स्टीफन, उन्होंने रिसर्च की अहिंसक आंदोलनों पर, हिंसा वाले आंदोलनों पर भी, और वो ये कहती हैं कि अहिंसक प्रदर्शन के कामयाब होने की संभावनाएं हिंसक आंदोलनों से ज्यादा होती हैं। 53% ऐसे आंदोलन कामयाब होते हैं अगर वो अहिंसक हो, यानी गांधी की वैल्यूज पर बेस्ड। जो डेजिग्नेटेड प्लेस है वहाँ आप परमिशन लेके वो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मतलब भीम आर्मी को जो कहा गया है कि वो जंतर मंतर पे कर सकते हैं, यहाँ नहीं आ सकते। बिल्कुल, वो जंतर मंतर में जा सकते हैं, यहाँ की कोई परमिशन की सवाल ही पैदा नहीं होता, और यहाँ कभी भी प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी जाती, और यहाँ हमने उनको डिनाई किया हुआ है। नहीं, बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से फिर बताना चाहूंगा, ये वॉल्ड सिटी जामा मस्जिद में सेक्शन 144 नहीं इम्पोज है। नहीं, अभी नहीं। किसका? नहीं, अभी हमारे पास ऐसा कोई नहीं है, हमारी तरफ से नहीं है कुछ। अगर सर कोई ऐसी गतिविधि होती है, वो यहाँ पे आते हैं या उनके समर्थक आते हैं, तो बिल्कुल, अगर कोई भी अगर गैर कानूनी काम करने की कोशिश भी करेगा, जहाँ करेगा, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। मैंने आपको जैसे कल भी बताया, हम सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और आप अगर देख भी रहे हो, हम एरिया के लोगों से भी कह रहे हैं, और इनका हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। आपने अगर देखा है वॉल्ड सिटी में, तो हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। हमारे साथ वॉलंटियर्स खड़े हैं, इनका भी यही मानना है कि बेसिकली किसी भी कीमत पे शांति रहनी चाहिए और अमन अमान रहना चाहिए, उसी के मकसद में दिल्ली पुलिस भी काम कर रही है। मिलाकर चंद्रशेखर को आने नहीं देंगे, उनके पास कोई परमिशन नहीं आने देंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी तो MS रंधावा PRO हैं दिल्ली पुलिस के। 4-5 बातें उनके द्वारा कही गई। उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि भाई जामा मस्जिद में धारा 144 नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जंतर मंतर डेजिग्नेटेड प्लेस है प्रोटेस्ट करने के लिए, आप पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, उस पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही उन्होंने जो वॉलंटियर्स हैं, जो लोकल वॉलंटियर्स हैं, उनकी भी तारीफ की। उन्होंने कहा यहाँ पर माहौल अच्छा है, सौहार्द है, और साथ ही एक बार फिर से आपको बता दूं, वो ये कह रहे हैं कि जो डेजिग्नेटेड प्लेस है, जंतर मंतर पर जाइए, प्रोटेस्ट कीजिए, पूरी आजादी है, उसके लिए पूरी परमिशन है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.